ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः चायं विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। पिछले कुछ श्लोकों में हम समझ रहे हैं, हमने इस अध्याय के शुरू में समझा कि एक पेड़ है जो कि उल्टा है, और हमने समझा अल्टीमेटली इसका पर्पस कि हमारा जो असली घर है वो आध्यात्मिक जगत है, और ये उसका एक प्रकार का प्रतिबिंब है। जैसे जेल के भी मकान होते हैं, शहर के भी मकान होते हैं। जेल के भी अंदर चार दीवारी छत है, फिर भी वो मकान बड़े डिफरेंट होते हैं, मन को भाते नहीं है ना। उसी तरह से संसार भी वैसे ही रेप्लिका है, लेकिन ये मन को भाता नहीं है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, दिक्कतें हैं। तो हमने समझा कैसे इससे बाहर निकलना है। अब जो कोई नहीं निकल पाता है, यदि उस पेड़ों में लगे फलों के चक्कर में पड़ जाता है, तो किस प्रकार से वो अपना शरीर बदलता है। भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, उसके बाद में भगवान बता रहे हैं कि लेकिन मेरे धाम में कोई जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के साथ बड़ा कठिन संघर्ष कर रहा है और एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल कर रहा है। और हमने सुना किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में वही जीवात्मा मन बुद्धि अहंकार, वही सेम मन बुद्धि अहंकार लेकर, बट डिफरेंट इंद्रियां लेकर आता है। समझ में आया? आत्मा तो वो है ही, आत्मा तो सेम ही है जो ट्रैवल कर रही है। मन बुद्धि अहंकार भी सेम है, यानी कि करोड़ों वर्ष की इच्छाएं, ऐसे हमारे विचार जो हैं वही विचार आगे जा रहे हैं। जैसा हमने बताया, विस्मृति के कारण हमें भुला दिया जाता है कि हमारे पिछले जन्म में क्या थे हम, बट कई बार किसी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को याद भी आ जाता है कि पिछले जन्म में वो क्या था, लेकिन उसकी इंद्रियां, शरीर टोटली बदल जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, तो सूक्ष्म शरीर इसका मतलब वही है। बड़ी क्लियरली यहाँ पर साबित हो रहा है कि सेम सोल तो सेम है ही, बट द सटल बॉडी इज ऑल्सो सेम, बट ग्रॉस बॉडी इज डिफरेंट। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, और जब शरीर बदल गया तो इस साथ में क्या बदल जाएगा? इंद्रियां बदल जाएंगी। हाँ, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बदल जाएंगी, इनकी कैपेसिटी बदल जाएगी, क्योंकि हर शरीर में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की कैपेसिटी अलग अलग है। एक कुत्ता जितना सूंघ सकता है उतना कहते कोई जीवात्मा नहीं सूंघ पाता है, कोई शरीर नहीं सूंघ पाता है कि नहीं? कईयों की त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कईयों की नाक, कईयों की आंख बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। अलग अलग प्रकार की इंद्रियां होती हैं अलग अलग शरीर में। तो एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जब हम जाते हैं तो हमारा विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, जीभ इत्यादि मिलता है। तो किस प्रकार का मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है ना? ऐसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि यदि हम एक डॉग और कुत्ते और बिल्ली जैसी चेतना डेवलप करेंगे तो वैसे ही शरीर में जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। जैसे कई लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन फूडी हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, वो कई बार हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इस साइड में उनको बड़ा अच्छा लगता है जाके, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ नॉन वेज के अलावा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे लोगों को जार एक लेके आते हैं, उसमें मछली तैर रही होती है, यू हैव टू टेल कौन सी वाली मछली खानी है, आप बताओ कि ये वाली मछली खानी है, उसी मछली को निकाला जाएगा और तभी के तभी उसको बना दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जस्ट एन एग्जाम्पल है वो छोटा सा। तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों में आनंद आता है, वो लोग इन सब चीज़ों को ऐसी जगह पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों को समुद्र, कोस्टल एरियाज़ बहुत पसंद है, तो घूमने फिरने के लिए कोस्टल एरियाज़ में जाना चाहते हैं, बीचेज़ में जाना चाहते हैं। जब देखो किसी बीच में जाना चाहते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, तो दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट सी लाइफ, अंडर वाटर लाइफ, है कि नहीं? कई लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, कई लोग पहाड़ों में से कूदना चाहते हैं, बहुत हाई जंपिंग करना चाहते हैं। तो वो उनको उस तरह की चीज़ें, उस तरह कईयों को माउंटेनियरिंग बहुत अच्छा पसंद है, तो वो पहाड़ों पे चढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े हिमालय, बर्फीले पहाड़ों में चढ़ के वो उनकी चोटियों को छूना चाहते हैं। तो हम लोगों के अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन रहती ही है। और जैसी हमें अट्रैक्शन रहती है, उसी प्रकार का हम शरीर धारण कर लेते हैं। जिस तरह की अट्रैक्शन हमारे जीवन में ज़्यादा होगी, डिपेंडिंग हमारे कर्म क्या है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ, हमारे कर्म क्या है। इच्छा, केवल इच्छा से काम नहीं होता, ध्यान रखिए, इच्छा और कर्म का समन्वय है।
इच्छा और कर्म का समन्वय। तो इच्छा होगी हमारी एक पर्टिकुलर तरह की, उसके बाद हमारे पास पैसे कितने हैं। जैसे माना मेरे पास एक इच्छा है मूवी देखने की, तो मैं मूवी देखने तो जाऊँगा ही। अब मैं कौन से सिनेमा में जाऊँगा ये मेरी जेब पे डिपेंड करेगा, है ना। तो कुछ लोग मल्टी उसमें जाते हैं, अलग अलग पीवीआर, ये कुछ लोग सड़क, अभी भी कुछ पुरानी कॉलोनियों में अभी कुछ बने हुए हैं, या कहीं की टिकट 500 की होगी, 1000 की होगी, कहीं की 100-200 रुपये की मिल जाएगी। तो डिपेंडिंग मेरी जेब में कितना पैसा, इच्छा तो है तो जाएगा तो सही, करेगा वैसे ही काम। उसी तरह से जीवात्मा के अंदर इच्छाएं तो हैं, लेकिन उसके अंदर सुकृति कितनी है या उसके कर्म किस प्रकार के हैं, उस प्रकार से उसकी इच्छा पूरी होगी। हाँ, तो विशेष प्रकार का आँख नाक कान, लेकिन उसकी इच्छा को पूर्ति करते हुए ये सामान दिया जाएगा, उसको सामान वही मिलेगा। हाँ, वही चावल मिलेगा, बट चावल कितने क्वालिटी का चावल मिलेगा ये आपकी जेब पे डिपेंड करेगा। चावल लेने आप गए तो मुझे कितने भाव का चावल लेना है। उसी तरह से हमारी आसक्ति थी सी लाइफ में, माना तो मैं सी लाइफ के किनारे कोई रईस आदमी बनकर पैदा हो जाऊंगा कोस्टल एरिया में, या मैं सी के अंदर कोई मछली बन जाऊंगा ये डिपेंड करेगा कि मैंने कर्म कैसा किया। या तो नीचे योनि में, या बराबर योनि में, ऊपर योनि में, तो वो डिपेंड करेगा कर्म से। लेकिन जाएगा वैसी जगह पर जैसी। इसलिए मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु इसको कहते हैं जब एक पर्टिकुलर तरह की इच्छाएं हमारे उस शरीर से, जो हमें इच्छाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं या उनकी पूर्ति हो जाती है बेस्ड ऑन कर्मा। अब हमें दूसरे रिएक्शंस मिलने हैं बेस्ड ऑन अवर अदर कर्मा, तो हमें शरीर बदल जाता है हमारा। अब डिफरेंट तरीके की बॉडी मिलती है। जैसे कि हम जब मरते हैं हम लोग, और यदि हम नरक में चले गए अपने कर्मों के आधार पर, तो वहाँ पर भी हमें एक डिफरेंट शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ पर तो जैसे हम लोगों को अगर आग में फेंक दिया जाए एक बार तो जल के ख़त्म हो गया, हम माना कि ऐसी सज़ा मिल गई। जैसे मैं बता रहा था कि आपको कि यदि किसी व्यक्ति ने एक मर्डर किया है तो उसको एक बार फांसी में चढ़ा देंगे, लेकिन 100 मर्डर किया तो 100 बार उस फांसी में चढ़ाएंगे। 100 बार फांसी में तो नहीं चढ़ा सकते, एक ही बार फांसी में चढ़ेगा वो। लेकिन यातना शरीर में उसको उतनी यातना दी जाती है, बार बार उसको मारा जाएगा, कुचला जाएगा, बहुत कुछ है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में आता है। लेकिन वो मरता नहीं है और यातनाएं झेलता रहता है, ऐसा शरीर मिलता है उसको पर्टिकुलर। तो इस प्रकार से कर्म के अनुसार और इच्छा के अनुसार हम शरीर बदलते हैं। शरीर बदलने से क्या होता है, हमें पर्टिकुलर तरह के नाक, आँख, कान, जीभ, स्पर्श मिलता है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन अगर आपकी आदत है ना, जैसे कई लोग फूड के प्रति बड़ा, जैसे कोई फॉरेनर्स हैं, वो ऑल तो हैं फॉरेनर्स, लेकिन वो इंडियन फूड के लिए बड़ा टेस्ट डेवलप कर लेते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ इंडियंस हैं जिन्हें फॉरेन इटालियन बड़ा फूड बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही हम लोग भी इसी जीते जी भी शरीर में वैसे ही टंग डेवलप कर लेते हैं। कई लोग अपनी पोशाक भी वैसा कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग इंडियंस ने अपनी पोशाक ऑलमोस्ट वेस्टर्न कर ली है, लेकिन हमारे कितने वेस्टर्न लोग हैं तो शिला प्रभुपाद के इस आंदोलन में उन्होंने अपना खाना पीना, कपड़े वपड़े सब इंडियनाइज कर लिया या वैदिक कल्चर में कर लिया, ज़्यादा बेटर है। तो इस प्रकार से जैसा हमारा टेस्ट डेवलप हम करते हैं वैसी हमारी एक्टिविटीज़ और सब कुछ डेवलप होने लगता है। बट समझने की बात ये है कि सारा संसार इस वक्त भाग रहा है कुछ और अच्छा करने के लिए, जैसा अभी हम श्लोक में भी सुन रहे हैं कि हम विशेष प्रकार की इच्छा डेवलप करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल यूरोपियन एंड अमेरिकन लोगों के पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट, ऐसा लगता है। और कितने अजीबी की बात है कि इन लोगों ने, जिन्होंने उस मटेरियल ऑपुलेंस के पिनैकल को देख लिया, टॉप मोस्ट पोजीशन को देख लिया, उन टेक्नोलॉजीज़ को देख लिया जो इंडिया में कभी 100 साल बाद आनी थी माना, उनको देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद ये लोग इंडियन वैदिक कल्चर से इतने अट्रैक्ट हुए कि उन सबको छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, हाइट ऑफ एवरीथिंग, टेम्परेचर, गर्मी भी ज़्यादा और सर्दी भी ज़्यादा, धूल भी ज़्यादा, मिट्टी भी ज़्यादा, काइंड ऑफ करप्शन भी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, इसका मतलब दे मस्ट बी गेटिंग समथिंग हायर देन दैट। वो कहते हैं हायर टेस्ट, हाईएस्ट टेस्ट हमें बोलना चाहिए, दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट। कुछ तो उन्होंने पाया। जिन लोगों ने जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर वो लोग जाकर देख कर अब इस तरफ आके इस तरफ के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। टेम्परली नहीं, हम जानते हैं जितने भी इस्कॉन में प्रभुपाद के समय के लोग जुड़े हुए हैं, आज भी 50-50 साल हो गए इन लोगों को। कोई ये कोई पागलपन नहीं है जो 1-2 साल, पागलपन 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है। हाँ, आदमी किसी स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे भी कोई पागल हो जाती है तो 1, 2, 3, 4 सालों में पागलपन ख़त्म हो जाता है। ये 50 सालों में
वी नो मैनी पीपल जो कभी वापस ही नहीं गए उसके बाद, दे आर लिविंग इन वृंदावन, बरसाना या कहीं पर इस्कॉन के कई अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ प्रीच कर रहे हैं कोई राजस्थान में जाके प्रीच कर रहा है, कोई कहाँ प्रीच कर रहा है। दे आर प्रीचिंग इन इंडिया, वेरी डिफिकल्ट कंडीशन टू लिव इन, क्योंकि इंडिया में खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। आई डोंट नो कैसे ये लोग वहाँ पे जाके लैंग्वेज बार को मिटा रहे हैं। आई नो पीपल जो कि लोकल लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ की ग्रामीण लैंग्वेज को सीख रहे हैं और उसमें बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितना हायर टेस्ट उनको मिल रहा होगा, ये सोचने की बात है। इसलिए हमें कैसा शरीर डेवलप करना है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, किस प्रकार की आँख, नाक, जीभ, हाँ, त्वचा, इंद्रियाँ। एक आप देखते हैं, एक गिरगिट की लंबी जीभ होती है, त्वचा कैसी खुरदुरी सी होती है, देख के घिन आती है। मेंढक की डिफरेंट तरह का शरीर है, बिल्कुल ही कोमल कोमल सा है। सांप का एक डिफरेंट ही शरीर है, गैंडे का एक डिफरेंट जीव, डिफरेंट त्वचा, डिफरेंट आँखें, डिफरेंट कान, बेस्ड ऑन व्हाट वी एस्पायर फॉर। इसलिए कहते हैं कि हम अपने आगे आने वाले शरीर को खुद ही डेवलप करते हैं वास्तव में, अपनी इच्छाओं और कर्म के आधार पर। लेकिन एक कुछ ऐसी इच्छाएं भी हो सकती हैं जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल दें और हमें आध्यात्मिक शरीर प्रोवाइड करें, जो कि बड़ा दिव्य होता है। हाँ, जिसकी लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि हम इस संसार में देखते हैं। हाँ, तो वैसा डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए हमें। वो क्या, उसके प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है हमारा मन। इसलिए यहाँ बता रहे हैं विशेष प्रकार का कान, आँख, नाक, जीभ इत्यादि जो मन के चारों ओर संपचित है। ये एक मन है जो इन सारी इंद्रियों को कार्यान्वित करता रहता है, हिलाता रहता है। हाथी की इंद्रियों को भी, गिरगिट की इंद्रियों को भी मन इच्छा करता है और फिर वो उसको पूरा करने में लग जाते हैं। बट वो इच्छाओं का लेवल बड़ा निम्न होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्पीशीज़ में हम हैं। जैसे मैंने बताया, एक गिरगिट केवल जीभ लंबी करके कीट पतंगे खाना जानता है, यही उसकी इच्छा है, बस आज बढ़िया कीड़ा मिल जाए, दैट्स इट। एक आदमी सोचता है आज बढ़िया समोसा मिल जाए। डिफरेंस है। हाँ, कहते हैं कि मनुष्य हायर इंटेलिजेंस रखता है, सब लोग कहते हैं, हम साइंस में हमने पढ़ा कि मनुष्यों में जानवर से हायर इंटेलिजेंस, बट कीड़े से समोसे तक, दैट्स इट, यही हायर इंटेलिजेंस। कि अच्छा कीड़ा खाया जाए, अच्छा समोसा खाया जाए, गुलाब जामुन खाया जाए, दैट्स इट। इसलिए कहते हैं दिस शुड नॉट बी, द हायर इंटेलिजेंस शुड नॉट बी अबाउट ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। इट शुड बी समथिंग फॉर समथिंग एल्स। इट शुड बी इंक्वायरी ऑन हायर सब्जेक्ट्स एंड नॉट टू फॉर अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, स्पेस में क्या चल रहा है, वो भी मटेरियल है, वो भी लोअर है। इट शुड गो बियॉन्ड। इट शुड गो टू कि वाई आई गेट, मैं इस संसार में आता ही क्यों, और आता हूँ तो चला क्यों जाता हूँ, क्या है ये सब चीज़। हु इज़ द क्रिएटर, हु इज़ द मेंटेनर, तो उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे तो ये हायर इंटेलिजेंस का सही लाभ हुआ। नहीं तो यही होगा, क्या होगा कि हम विशेष प्रकार का आँख, नाक, कान, जीव इत्यादि प्राप्त करेंगे और एक नए शरीर में घुस जाएंगे और वहाँ पर हमारी मन कुछ इच्छा करता रहेगा और इस मन की इच्छाओं को उस शरीर की इन इंद्रियों से पूरे करने में पूरा जीवन बिता देंगे। हाँ, और एक प्रकार की पर्टिकुलर तरह की इंद्रिय विषयों का भोग करेंगे। हमें लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, वास्तव में भोग कर नहीं रहे होते हैं हम। जैसे मैंने बताया, सूअर सोचता है कि वो भोग कर रहा है, कितना बढ़िया मल मिला मुझे आज खाने को, है कि नहीं। कुत्ते को भी देखते हो आप, गंदी जगहों पे मुंह मारता है, नाली में, बट उसको लगता है कि वो भोग कर रहा है, बट क्या वो वास्तव में भोग कर रहा है। हम देखते हैं अरे क्या गंदा, भोग नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि हमारी बहुत बढ़िया होटल में अगर हम खा पा रहे हैं तो दैट इज़ अ बेस्ट लाइफ एज़ कम्पेयर टू अ डॉग्स लाइफ। बट स्वर्ग के लोग हमें देखते हैं इस हालत में तो कहते हैं क्या घटिया जीवन जी रहे हैं लोग। उसी तरह से हाईएस्ट, हमें हायर हायर हायर, हम जाते हैं ना कि और अच्छे कपड़े, और अच्छा घर, और अच्छा खाना। हाँ, तो इसके ऊपर और अच्छा करते करते हम आध्यात्मिक जगत के बारे में जाएंगे। दैट इज़ द हाईएस्ट टेस्ट, परम दृष्टवा निवर्तते। वो हाईएस्ट टेस्ट मिलने के कारण ही हमने डिस्कस किया कई सारे लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट में पिनैकल में थे, अमेरिका में थे, यूरोप में थे, और मिलियनियर बिलियनियर के पुत्र पत्रियाँ थी, वो प्रभुपाद के पीछे 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 इंडिया में आ गए और अभी तक यहीं पर हैं और प्रचार कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन कंडीशन। तो क्या इसको कहते हैं हाईएस्ट टेस्ट। जब ये हाईएस्ट टेस्ट प्राप्त करते हैं और इस पर कार्य करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर प्रकार का शरीर प्राप्त नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्रकार का मन, अलग अलग त्वचा, मैंने बताया खुरदरी त्वचा, चिकनी त्वचा, मेंढक, छिपकली इत्यादि, वो ना प्राप्त करके आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं।
जो हमारा असली उद्देश्य है इस चैप्टर का भी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।